सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार, समाचार सुपौल बिहार। मैं अभी सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज मंडलीय मुख्यालय अंतर्गत मेला ग्राउंड में है और यहाँ मंदिर में जो है सभी लोग आज वट सावित्री की पूजा में लगे हुए हैं और हमारे पंडित जी यहाँ कथा कर रहे हैं, सुना रहे हैं महिला देवियों सबको। ये देखते हैं कि ये पंडित जो है जो सत्यवान सावित्री का जो आज इसको लेकर के पूजा होती है पति के लंबी उम्र के लिए, इसका कथा सुनाया जा रहा है। हमारे यहाँ के पंडित जी हैं मेला ग्राउंड मंदिर के, ये जानते हैं पंडित से मिलते हैं और कथा जो महिला को सुन रही है। राजा एक बार कोई बात करते हैं, ब्रह्म देवता ब्राह्मण एक ही बार करते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु यथा पायो सुगुणो भव सुकृतः वृता माया भ्राता च दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वर्ण कर लिया, अब दूसरे वर को वर्ण नहीं करूँगी। पहले मन से निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को परिणाम माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। यद्य तिष्ठन् भवतः शीघ्रमेव विधीयताम् अश्विरेण सावित्रः प्रदानं ब्रूहि अस्तवः। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्भीता के साथ शीघ्र कर डालिए। एवं मुक्त्वा समुक्तः नारदास्ति शोदितं गतः राजा च दूहितं सर्वः देवाहि कथारौ शुभे मुहूर्ते पार्थिवे ब्राह्मणे वेद पार्गणे। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का संबंध सभी कार्य का संपन्न किया। सावित्री चौतम लब्धा भर्तारमण सेवते मुझे की तवंगी स्वर्ण प्राप्त पुण्य पिता। और तवंगी सावित्री जी ने मनो लीलाधि सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई, वैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। एवं तत्राश्रमे देखा सदाम कर्व्यास्तु किंचित पार्वती। पुनः शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी, इस प्रकार उस आश्रम उस समय रहते हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। सावित्र्यास्तु तदा नार्यादिवासिनः नारदेन मंत्री भरते। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी। उसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। ततः काले बहुत थे व्यक्ति क्रांति कदाचन प्रातः कालोथः वक्तव्यो यत् सत्यवतो नमः। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का हो गया थी जिसमें सत्यवान को मरना था। ज्येष्ठ मासे शीते पक्षे द्वादश्यं रजनी मुखे गणस्या च सावित्र्या नारदोक्तं वचो हृदय चतुर्थहनि मृतव्यहि सचितः भामनिः व्रतं त्रिरात्रिश्च दिवारात्रं चित्ताश्रमे। अतः सावित्री नारद जी की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती ही ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप में रहने लगे। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने प्रातःकाल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारों हाथ में सावित्री के शास्त्री का पाद वंदना किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चल तथा जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चले। तथो गृहीत्वा तथा फल कुशान अत्र शुक्राणी आदाय काष्ठ भार कल्पयम्। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समिधा और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। अतपाकृतः काष्ठं जाता वेदना काष्ठभारं सृत्वा शाखा विलंबितः। सावित्री प्राह तीर्थो वेदना माह प्रबाधे तव स्वर्गे एकावस्ति सिंधे। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा को सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा,
कि हे सुंदरी सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहती हूँ। विश्व महाभावो सावित्री दुखी रहा पश्चात भी गमिष्यामि हास्यं श्रम नाशनः। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें और पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठे हुए सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही अभी कृष्ण पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों से उससे कहने लगे, आप देवताओं अथवा देवतियों में से कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म को च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धरती आज की लपट के समान ही समझिए। प्राणियों के लिए भयंकर और क्रमानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो मैं पतिव्रता सावित्री समीप के पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। एवं मुक्ता सत्यव्रतः शरीरात्म संयुक्त अष्टांग च पुरुषं निग्रह यमो बलात्। ऐसा कहकर हाथ को लिए ही यमराज ने सत्यव्रत सत्यवान के शरीर में अंगुष्ठ शरीर वाले पुरुष जीवात्म को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी मार्ग की ओर चलना शुरू किया तो बारह सावित्री उनके पीछे पीछे चले। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में थकती हुई उससे कहा है, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ है, यहाँ तक मेरे साथ आ गई है, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्र वाले कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। नो श्रमो नो च गले गलानी कदाचियति धारते भर्तारुम सन्निधे। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करते हुए मुझे कभी भी शर्म न या गलानी नहीं हो सकती है। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति वरना श्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है। क्या स्थान है? स्त्रियों के लिए एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रम स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों में सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। इस सावित्री ने विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज पाने का वर मांगा और अपने महात्मा सतुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज प्राप्त एवं उनके पिता के लिए पुत्र का अपने लिए भी पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनः निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर संस्थित हुए अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चले गए। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा सतुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्हें निष्कंठ अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई। सावित्री के पिता को शोकपुत्र तथा सावित्री को भी शोकपुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्मा को मैंने तुमसे आप देख सकते हैं ये लोग पवित्र धागा का बंधन बन रहे हैं।
देख सकते हैं पूरी भीड़ है आज। सैकड़ों की संख्या में हमारे सनातनी देवियों जो है आज पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का पूजा करते हैं। और ये प्रेम बंधन में बंधने के लिए पति पत्नी जो है अपने, ये लोग रोली मोली जिसे शुद्ध धागा कहते हैं, ये लाल धागा रोली मोली ये प्रेम का प्रतीक है। इसे बांध कर ही लोग, हमारी देवी महिला जो है ये पति खुश करने के लिए, प्रेम में बंधने के लिए ये बांध रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सैकड़ों की संख्या में भीड़ है काफ़ी, देख सकते हैं।